अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। तो बेटा हमने लास्ट टाइम जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे चैप्टर 14 के, तो हम उसी से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास स्टेट एम्पेयर्स लॉ। इसकी आपने जो है वो डिटेल में इस लॉन्ग क्वेश्चन को देखा था, आपने इसकी एक एप्लीकेशन भी की थी। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन जस्ट हमें स्टेटमेंट जो है वो पूछी अगर जाए तो फिर आपने ओनली स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ द क्वांटिटीज किन क्वांटिटीज का सम बेटा बी डॉट डेल्टा एल for all the path elements, for all the path elements into which the complete loop has been divided. It states that sum of the quantities b dot delta l for all the path elements into which the complete loop has been divided is equal to mu naught times total current mu naught times total current which is passing through the conductor, ठीक है। तो अब बेटा ये जो स्टेटमेंट है इसको याद करने का, इसको लिखने का इसका बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, जैसा कि ये मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूं, ये बेटा जो मैथमेटिकल फॉर्म है इससे हम बहुत ही आसानी से जो है वो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। ये साइन किसका है? सम का है, इन सब का सम। ये क्या है? क्वांटिटीज के। आपको आप लोगों को याद होगा कि हम कैसे कंसिडर करते थे कि एक कंडक्टर लेते थे, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता था, हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देते थे, याद होगा आपको। तो मैं उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो वो कहता है कि 1 से लेके n तक जितने भी पार्ट्स के अंदर आपने उसको डिवाइड किया हुआ था कंप्लीट लूप को, तो उन सब का जो सम लें, किन क्वांटिटीज का? इस क्वांटिटी का, ठीक है जी, जो कि बराबर होता है किसके? म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर वो जो कंडक्टर हमने लिया हुआ उसके अंदर जितना करंट पास कर रहा है उसके साथ म्यू नॉट को आप मल्टीप्लाई कर दें, म्यू नॉट जी। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वो कहता है कि अगर आपके पास एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो आप ये बात बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं, और ये जो वर्टिकल होता है इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस मानते हैं। तो वो कहता है कि एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इमेजिन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पर हमें जो z एक्सिस होता है वो क्या होता है? आप जानते हैं कि जो z एक्सिस होता है वो इन दोनों एक्सिस के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इस तरह, ठीक है। ये पॉजिटिव z होता है, जबकि नेगेटिव z फिर कैसे होगा? इनटू द पेज, ठीक है, इस तरह। तो वैसे जो है वो हम कैसे बनाया करते थे? z एक्सिस इधर इस तरह बनाते थे, ये पॉजिटिव z होता था, तो फिर इसका जो नेगेटिव है वो किधर हो जाएगा? वो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेटा क्या है?
प्रोटॉन मूव कर रहा है, ये प्रोटॉन है आपके पास, जो कि किस तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो बेटा इसका मतलब और ये भी है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका चार्ज मूव कर रहा है नेगेटिव जी एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अब बेटा हम ये बात जानते हैं कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो बेटा और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल बेटा क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन के अंदर आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इनटू द पेज ऐसे, और चार्ज जिधर मूव कर रहा है वो किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस। तो थंब जो है वो किसको शो करेगा, चार्ज की मूवमेंट को। चार्ज इधर मूव कर रहा है तो मैं थंब इधर रखूंगा, और ये जो पाम है हथेली, हथेली की जो डायरेक्शन है ये बताती है कि आपका जो चार्ज है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है। तो हथेली की डायरेक्शन ऊपर है, इसका मतलब है कि इस चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ये वाली, वो किस तरफ लगेगी, वो इस डायरेक्शन के अंदर लगेगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बहुत डिटेल में मैंने आपको जो है वो आंसर बताया। जी तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये 9th क्वेश्चन है, क्या है, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। ठीक है, वो कहता है कि स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा वो मूव कर रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है या नहीं है। ठीक है, एक चीज आपने बेटा पढ़ी हुई है बार बार दफा इस चैप्टर में कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो होती है Q इनटू V क्रॉस B, तो Q भी sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन इज जीरो। ठीक है, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र B का जिक्र हो रहा है, या तो फिर ये कि ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो फिर क्या होगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो चार्ज सीधा मूव करके चला जाएगा। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है बेटा, वो ये कि हम जानते हैं कि साइन थीटा का अगर यहां पर जिक्र है तो थीटा जो होता है ये कहीं पर जब थीटा की वैल्यू जब जीरो होती है, ठीक है, या 180 होती है, तो हम कहते हैं कि साइन जीरो या साइन 180 क्या होता है, जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो एक पॉसिबिलिटी बेटा जो है वो ये है कि आपके पास जो चार्ज की वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो दोनों क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन के अंदर है। यानी सपोज कर लीजिए कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और वो इधर मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इधर है, तो दोनों पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा, फिर 0 डिग्री आ जाएगा, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो सकता है कि आपके पास द एंगल थीटा अगर तो वो इक्वल टू किसके है, 0 डिग्री के बराबर है या 180 डिग्री के बराबर है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि आपके पास चार्ज इधर मूव कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 का एंगल बन जाएगा। तो दोनों की सिचुएशन के अंदर आपके पास साइन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, आप जीरो पुट करें या 180 पुट करें साइन के साथ, तो इसकी जो वैल्यू इक्वल टू किसकी आती है, जीरो की आती है। सही है, तो हम कह सकते हैं, हम यहां पर एक बात लिख सकते हैं कि इफ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and the direction of velocity of the charged particle both are parallel, both are parallel or anti-parallel। ठीक है,
दोनों पैरेलल हों या एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, तो दोनों सिचुएशन में बेटा क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जो फोर्स है एक्ट करेगी, जो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद तो है, लेकिन चार्ज आपका बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो मूव करके चला जाएगा। सही है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन आता है वो बेटा क्या है, वो कहता है टू चार्ज पार्टिकल्स आर projected into a region where there is a magnetic field perpendicular to their velocities। ठीक है, पहले इसको इतने पोर्शन को आप बेटा अच्छे से समझो। ठीक है, ये जो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इसका जो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। ठीक है, वो कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, सही है, वो मूव कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट किया गया है, फेंका गया है किसके अंदर, एक ऐसे रीजन के अंदर कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह मौजूद है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मौजूद है कि वो चार्जेस की मोशन के जो के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे हम कैसे समझ सकते हैं बेटे, देखें यहां पर ये पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल्स को इधर इस तरह मूव कराएं, इस तरह प्रोजेक्ट करें और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज ले लें। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक हो गया, या आप आउट ऑफ द पेज भी ले सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं क्या यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मैंने यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है वो है इनटू द पेज। ठीक है, क्रॉस के साथ जो है वो इनटू द पेज से शो करते होते हैं आप, एज यू नो। ठीक है, तो क्या है बेटा कि आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने दो चार्ज पार्टिकल्स को जो है वो प्रोजेक्ट किया है। वो कहता है इफ चार्ज इज डिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो कहता है कि अगर ये जो चार्जेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी एक जो चार्ज है वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है और एक चार्ज नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कहता है इसका मतलब क्या है। ठीक है बेटे, देखें एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर आप जो दोनों चार्जेस जो हैं वो यहां पर सपोज आपने जब पॉजिटिव को इधर डिफ्लेक्ट किया है, तो पॉजिटिव जैसे ही आप यहां पर डिफ्लेक्ट करोगे ना, तो वो इस तरह सीधा जाने की बजाय वो क्या हो जाएगा, इस तरफ जो है वो टर्न ले जाएगा। अब अगर सपोज पॉजिटिव जो है वो ऊपर की तरफ टर्न लिया है, तो दूसरा जो चार्ज है उसने हमें बता दिया है कि वो ऑपोजिट टर्न लेगा, ऑपोजिट मूव करेगा। तो अगर बेटा वो ऑपोजिट जाएगा, यानी दूसरा जो चार्ज है यहां पर वो अगर ऑपोजिट जाएगा इस तरह, तो बेटा ऑब्वियसली उसके ऊपर पॉजिटिव तो नहीं, उसके ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम फिर बता सकते हैं कि वहां पर जो है वो क्या है, वहां पर जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट नेचर के हैं, उनके जो है वो ऑपोजिट चार्जेस हैं, और वो दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। और वो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला कैसे देते हैं, F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस B। ठीक है जी।